वापस लौटे। दिवाली जश्न मनाने के लिए मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजीन पूंछ में रंगोली डिजाइन मुकाबला मुनक्किद किया गया। पूंछ 21 अक्टूबर 2022। रंगोली के नमूने बनाना हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्योहारों का तेजी से मकबूल हिस्सा है और अब दिवाली की मकामी सरगर्मियों का एक मुस्तकिल पहलू है। तमाम स्कूलों में नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुकाबलों ने उस रिवायती हिंदुस्तानी आर्ट फॉर्म को मकबूल बनाने में मदद की है। उस तनाज़र में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजीन पूंछ ने एक इंटरा स्कूल रंगोली डिज़ाइन मुकाबला का इनेकाद किया। तलबा ने अपने बैग गिराए, अपने ख्यालात जमा किए, घुटनों के बिल बैठ गए और कंक्रीट के फर्श पर चाक से डिज़ाइन तैयार किए और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने नमूनों को चवल, नमक, हल्दी, फूलों की पिटीम या आटे से भरकर अपनी तख्लीक को इकट्ठा करने की कोशिश की और तकरीबन 2 घंटे के वक्त में उन्होंने अपना शाहकार मुकम्मल कर लिया और जजों को ये बताने के लिए तैयार हो गए कि उन डिज़ाइनों से क्या मुराद है। हम दूसरे तमाम स्कूलों से कुछ मुख्तलिफ करना चाहते थे और हम इसे यादगार बनाना चाहते थे क्योंकि ये स्कूल में हमारा आखिरी साल है। शाहनवाज 12वीं क्लास के तालिब इल्म ने रोशनी डाली। प्रिंसिपल अनवर खान ने उन तमाम कमरों का दौरा किया जहां रंगोली डिज़ाइन बनाए गए थे और तलबा और उनके सरपरस्तों कमर अलसा, जयूती जमवाल, फरदूस अंजम, रश्मि सोडान, आर्फ मुल्क, रघुनाथ वर्मा और मोहम्मद शफी की तारीफ की। तलबा से खिताब करते हुए अनवर खान ने कहा, ये बहुत जामा है, ये हर नस्ल, हर अक़ीदे, हर पस मंज़र के लोगों को इकट्ठा करता है और ये न सिर्फ नौजवानों को इकट्ठा करता है बल्कि उसमें इनके इसातिज़ा और वालिदैन भी शामिल होते हैं। लिहाजा ये एक बहुत मुतहद तजर्बा है। उन्होंने मज़ीद कहा, स्कूल के इंचार्ज कल्चरल सेल सलीम रेशी ने मुकाबले का एहतमाम किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर दिवाली की मुनासबत से तलबा में चॉकलेट्स तकसीम की गईं। और बीच में आपने हल्दी रखी है। गजब गजब गजब। और अब मुझे कौन बच्चा ये बता सकेगा कि दिवाली मनाई क्यों जाती है? ये सवाल तो संगीत ने पूछना, वो पहले मैडम को पूछने लगे। कोई नहीं बता सकता, हम बता सकते। नहीं बच्चा कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा, एनीवन, दिवाली क्यों मनाई जाती है? बेटा साहिब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर किसके घर से वनवास काटने क्यों गए थे? क्यों आए थे? गए क्यों थे? 14 साल बिल्कुल नहीं होते। तब खुल के आता सर, ये हमारे टेलीविजन में हो चुका है, ये इसलिए हमारे लिए बहुत है सर। ये समझा रहा हूँ बच्चे, देखो ना, इससे क्या होता है कि आपका ये पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, इसकी वजह से वो डिफरेंशिएट भी हो रहा है कि ये पैटर्न है। वेरी नाइस सर। चलो सर सेल्फी। और बाकी स्टीम कुलीग्स और प्यारे बच्चों, आज सुबह से जिस एक्टिविटी में आप सारे बच्चे लगे हुए थे और जिस जोशो खरोश के साथ लगे हुए थे, बेसिकली इन एक्टिविटीज़ का जो बड़ा मकसद है वो यही होता है कि हर आदमी इन्वॉल्व हो। वो जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, वो मैं देख रहा था। कोई बच्चा चाक पीस रहा है, कोई कहीं से आटा ला रहा है, कोई नमक ला रहा है, वो रंगोली कैसे बनेगी। कुछ लफ्जों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। आखिर में आपसे यहाँ से वहां से यहाँ से किसी से पूछ लूंगा कि वो जो मैंने नाम बताया आपका वो नाम क्या था, वो नाम किसका था, वो कहाँ गए थे, कब गए थे। तो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप बच्चों को पता भी हो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या बताया। बच्चे, हमारे यहाँ से बाद हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक मजहब को मानते हैं जिसे आमतौर पर हिंदू मजहब कहा जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का ये अकीदा है कि एक खुशी की बात थी जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आप सारे मुबारक के मुस्तहिक हैं। आप सारे अपने लिए जोरदार तालियां दें। बेटा, जब मैं आप बच्चों से हम बात कर रहे थे, सारे साथी हम आपके पास आए थे आपकी बनाई हुई रंगोलीज को देखने के लिए,
तो कुछ बच्चों से मैंने रेंडमली पूछा, अच्छा बताओ दिवाली क्यों मनाई जाती है। कुछ को थोड़ा बहुत रफ आइडिया था, कुछ को पूरा पता था, लेकिन ज़्यादा बच्चे ऐसे मिले जिनको बस इतना पता है कि दिवाली एक त्यौहार है, हम मनाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और बस। मैं उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से 1-2 मिनट में ब्रीफली आपको मुख्तसर बताऊंगा कि दिवाली का जो मुकद्दस त्यौहार है ये हम क्यों मनाते हैं, इसकी मजहबी अहमियत क्या है हमारे समाज में, इसकी समाजी अहमियत क्या है, इस त्यौहार का बुनियादी पैगाम क्या है। क्योंकि कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, जैसे आप सारे बच्चे मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सारे जानते हैं कि ईद उल फितर जो होती है तो उसका नाम ही है फितर, इफ्तार करते हैं, रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद कुर्बान जो है, ईद उल अज़हा जिसे कहा जाता है, वो इसलिए मनाते हैं कि हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को याद किया जाता है कि जो पैदा करने वाला है उसके हर हुक्म की हमने तामील करनी है, उस अज़म का इयादा करते हैं। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है कि जब रामचंद्र जी अपने जंगल के बास के दौरान कहीं शिकार के लिए या खुराक इकट्ठा करने के लिए गए तो हुआ क्या कि रावण ने धोखे से उनकी वाइफ का, सीता जी का अपहरण, जिसे अगवा कहते हैं, अगवा कर लिया और उनको उठाकर अपने मुल्क लंका ले गया। फिर हुआ ये कि उनको वापस लाने के लिए जंग हुई। रावण एक जालिम राजा था, उसका कत्ल हुआ, रामचंद्र जी की जीत हुई। इस दौरान 14 साल उनके कयाम के पूरे हुए। उस झूठे जालिम राजा को हराकर 14 साल अपने बाप के हुक्म की तामील करके जिस दिन रामचंद्र जी वापस अयोध्या शहर में पहुंचे, वो दिन यही था जिसको आज हम दिवाली कहते हैं। कौन सा दिन था वो? दिवाली का दिन। तो जब लोगों को ये पता चला कि हमारे चहेते, हमारे प्यारे वो शहजादे जिन्होंने अपने बाप के हुक्म के लिए अपनी भरपूर जवानी के 14 साल सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिए कि बाप का हुक्म है और मैं अपने बाप का हुक्म नहीं टालूंगा, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूरा अयोध्या शहर इकट्ठा हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया और शाम को खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए जश्न चरागां किया। यानी कि पूरे शहर में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर रास्ते पे, हर राहगुजर पर दीप जलाए गए, रोशनी की गई। तो उन दीपों की वजह से दीपावली, दीपों की यानी कि दियों की एक पूरी कतार सजाई गई, बल्कि कतारें सजाई गई। तो उस दिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार हमें ये सबक देता है कि जब आप अपने फर्ज को पूरा करके वापस लौटते हैं तो हर शख्स आपका एहतराम करता है। आपका एहतराम तब किया जाता है जब आप अपने बड़ों का एहतराम करते हैं।